अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन है। मुझे इनविटेशन एक्सटेंड हुआ था यहाँ पर आकर बोलने का, लेकिन माई रिग्रेट्स कि आई कुड नॉट मेक इट बिकॉज आई एम नॉट इन लाहौर, आई एम इन इस्लामाबाद। बट सिंस इट इज़ ऑलवेज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द यंगस्टर्स यूथ, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कम से कम इंटरेक्ट ज़रूर करूँ इस वीडियो पैगाम के ज़रिए। मुझे बताया गया कि ये जो मौजू है इट इज़ अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो कुछ डायमेंशंस हैं, मिसाल के तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और ये किस हद तक पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा, इसके ऊपर जो पर्टिनेंट एक हम कह सकते हैं लॉ है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आर्टिकल 19। और अगर मैं आर्टिकल 19 सबसे पहले आप लोगों के सामने रिप्रोड्यूस कर दूं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आर्टिकल 19 ये कहता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, यानी कि मज़हब इस्लाम के हवाले से कोई नामुनासिब बात नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तीसरी चीज़ है, और पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी का भी इसके अंदर ज़िक्र है। तो पहला सवाल जो किया जाता है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी इज़हार राय एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, होनी चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमारे आइन के अंदर ये दर्ज है कि ये एब्सोलूट राइट नहीं है, यानी कि ये मशरूत है कुछ चीज़ों से, जिसका ज़िक्र मैंने अभी आपके सामने कर दिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी इज़हार राय है, इसको एक्सरसाइज करने के हवाले से भी मेरा जो ज़ाती तजर्बा या ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने देखा है पाकिस्तान में, वो कभी एक्सेसेस कमिट की जाती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और कभी ऐसा भी होता है कि इसकी जो एक्सेप्शन आइन में दर्ज हैं, यानी कि इस्लाम के हवाले से, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, अदालत के एहतराम के हवाले से, जो इसकी ये एक्सेप्शंस हैं, उनके हवाले से भी कभी इसको जो है ओवरडू कर दिया जाता है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे ख़्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में आ रही होती हैं, लेकिन कभी इंटरप्रिटेशन जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी भी गलत हो जाती है, और कभी इंटरप्रिटेशन जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक्सेप्शंस हैं उनकी भी गलत हो जाती है। तो इसके ऊपर हमें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये क्लियर हो गया, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो पहले ही कानून मौजूद है, पेमरा है, वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब अमेरिका के दौरे पर थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया के हवाले से। वही मीडिया जो कभी उनकी डार्लिंग होता था, उसको उन्होंने कहा कि मीडिया इन पाकिस्तान नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, और अभी भी कुछ लोगों का ख्याल है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब यह है कि यू नेवर कंट्रोल द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अ कंट्री विच हैज़ डेमोक्रेसी, वहाँ पे मीडिया को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, हाँ मीडिया को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन होती है मीडिया की, शुतर बे मुहार नहीं मीडिया को होना चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि जहाँ तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, वो रेगुलेटेड है, पेमरा है, दीगर कवानीन मौजूद है, डेफेमेशन एक्ट है, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। अगर कोई डेफेमेशन होती है, क्रिमिनल डेफेमेशन होती है, तो उस हवाले से कानून हरकत में आ सकता है। हाँ, उस कानूनी निज़ाम की जो एफिशिएंसी और एक्सपीडियंसी है उसको आप बेहतर करें, उसमें गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, वो हुकूमत वक्त का काम होता है, लेकिन कानून अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो भी मामला चल रहे हैं, कंटेंट चल रहा है, उसको आप जोड़ दें सोशल मीडिया के साथ, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के नाम पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर कदहन लगा दें, पाबंदियां लगा दें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सोशल मीडिया इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, उसको किसी ना किसी रूल्स और कानून और ज़ाब्ते के तहत आपको देखना चाहिए। लेकिन उसके नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बात रही
کہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے۔ میڈیا کا کام شعور اجاگر کرنا ہے، انفارمیشن دینا ہے، ڈس انفارمیشن کو ختم کرنا ہے، یہی میڈیا کا کام ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میڈیا کنٹرول کر سکتا ہے عوام کو، تو میڈیا بالکل بھی کنٹرول کر نہیں سکتا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں کوئی ایک نیشنل نیریٹو بلڈ ہونا چاہیے، تو یہ گنجائش بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی ایک ملک میں مختلف قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سم ٹائمز کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر نیشنل نیریٹو کسی ایک ایشو پر بلڈ نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر اختلاف رائے اگر وہ قانون کے اندر، دائرہ کار کے اندر ہے، تو اس کو رسپیکٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں اس کے حوالے سے، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ باقی انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔